उसको देखो और खुद को देखो, वो कहाँ पहुंच गया और तुम कहाँ पर हो। सेम कॉलेज में पढ़े हो लेकिन फिर भी उसका पैकेज इतना हाई क्यों है, तुम्हारा क्यों नहीं है। दोस्तों, आप भी ऐसे क्वेश्चन से परेशान हैं या फिर आपके घर वालों की ऐसी बातें सुन सुन के आपको भी बहुत ज्यादा इरिटेशन होती है, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूँ मोटिवेटेड इंडिया 143 पे। दोस्तों, आज का वीडियो मैं एक ऐसी समरी के बारे में आपको बताने वाला हूँ जिसको सुनने के बाद आपकी जिंदगी में पॉजिटिविटी बढ़ने वाली है। तो इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक जरूर देखिए। और आज की वीडियो की जो समरी मैं आपको बताने वाला हूँ वो एक बुक से मुझे प्रेरणा मिली है और वही बात मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। बुक का नाम है हु सेज यू कांट यू डू। वैसे तो दोस्तों आपको पता ही है कि हमारी जिंदगी की सबसे अच्छी दोस्त बुक होती है, लेकिन हम कई बार नहीं पढ़ पाते। इसलिए आज की इस समरी को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं और इस वीडियो को सुनने के बाद आपको भी छोटे छोटे से पॉइंट समझ में आ जाएंगे जो कि हम अपनी जिंदगी में कहीं मिस कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को शुरू। दोस्तों, आपने कई बार अपने आप से ये सवाल जरूर पूछा होगा कि मैं ऐसा क्यों हूँ, यार मैं क्यों नहीं कर पाता, या मैं ही क्यों नहीं कर सकता, लोग ऐसा क्यों कर लेते हैं। दोस्तों, सवाल पूछना जिंदगी का सबसे अच्छा रास्ता है, लेकिन आप सवाल सही दिशा में अगर पूछेंगे तो आपको आंसर भी बिल्कुल सही मिलेगा। दोस्तों, आपने कई बार ये देखा होगा कि कुछ लोग इतने एक्टिव कैसे होते हैं, वो अपने काम को हमेशा इतने अच्छे से मैनेज कैसे कर लेते हैं, यानी कि वो इतने मोटिवेटेड कैसे होते हैं कि हर काम को इतनी इजीली कर लेते हैं। वहीं हम इतनी टेंशन लेने के बावजूद भी उस काम को नहीं कर पाते हैं। कई बार हमें लगता है कि हमारी जिंदगी में तो सब कुछ उलट पुलट हो गया है, हमें समझ में ही नहीं आ रहा कि हम अब करें क्या, यहाँ से कैसे निकल सकते हैं। तो यही सारी टेंशन अगर आपकी है तो आराम से बैठ जाइए और इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखते रहिएगा। आपके सारे डाउट आज मैं क्लियर कर दूंगा। दोस्तों, हम हमेशा टीवी में कुछ कॉमेडी देखते हैं या फिर डांस देखते हैं या ऐसे बहुत सारे रियलिटी शोज देखते हैं जिनसे हमारा इंटरटेनमेंट होता है। और दोस्तों, हम अपनी रियलिटी जिंदगी में भी ऐसी बहुत सारी चीजें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देखते रहते हैं। कई सारे लोगों को हम देखते हैं कि वो कार चला रहे हैं, कई सारे लोगों को देखते हैं क्रिकेट खेल रहे हैं, कई सारे लोगों को हम अलग अलग काम करते हुए देखते रहते हैं। तो क्या देखने से ही वो सारे काम हमें आ जाएंगे? नहीं दोस्तों, उन्हें जब तक हम कर नहीं लेते वो काम की शुरुआत नहीं हो सकती और उस काम को कैसे करना है ये नहीं जान सकते। अगर आपके पास कार है और कार का टायर पंचर हो जाता है, जब तक आप उस कार के टायर को बदल के नहीं देख लेते कि कैसे स्टेपनी चेंज करी जाती है, तब तक आपको उसके पीछे का एफर्ट पता नहीं चलेगा कि उसमें कितनी मेहनत लगती है। अगर दूसरे को करते हुए देखोगे तो ऐसा लगेगा अरे ये तो कोई भी कर सकता है, लेकिन जब तक हम उस काम को नहीं कर सकते या फिर जब तक हम उस काम को नहीं करते तब तक हमें उस काम की वैल्यू पता नहीं चलती। क्योंकि दोस्तों, किसी भी काम को देखने से हम उस काम को सीख नहीं सकते। हम अगर देखते रहेंगे और अगर करेंगे नहीं तो कुछ टाइम बाद उस काम को हम भूल जाएंगे, यानी कि हमारी मेमोरी में वो काम नहीं एक्टिव हो पाएगा। क्योंकि जब तक हम एक्टिवली उस काम को नहीं करते वो काम हमारी लाइफ के अंदर नहीं उतरता। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक टास्क करने के लिए बोलने वाला हूं और ये टास्क आपको डेली करना है, क्योंकि अगर आपने ये टास्क कंप्लीट कर लिया तो आप अपनी जिंदगी में एक्टिव बन सकेंगे। और ये छोटा सा टास्क है, रोज अपने आप से सवाल पूछना। अगर आपने ऐसा डेली कर लिया तो आप अपनी लिमिटेशन से और ऊपर पहुंच जाएंगे। सबसे पहला सवाल हमें रोज अपने आप से क्या पूछना है? मैं कौन हूँ? और जब ये आप सवाल अपने आप से पूछ रहे हो तो अपने दिमाग के अंदर किसी और सवाल को ना आने दें कि अब आपको डिस्कवर करना है अपने आप को। तो आप उसका आंसर दीजिए कि मैं दयालु हूँ, या फिर मैं बहुत ज्यादा गुस्से वाला इंसान हूँ, या मैं टेंशन लेने वाला इंसान हूँ, या मैं रिलैक्स करने वाला इंसान हूँ, या मैं बहुत आलसी हूँ, या मैं बहुत एक्टिव हूँ। ये सवाल आप अपने आप से पूछिए। क्या मैं दूसरों की जिंदगी देख देख के अपनी जिंदगी पे भी इम्पैक्ट डालता हूँ? क्या मैं दूसरों के बारे में ज्यादा सोचता हूँ? इन सवालों के बाद आप अपनी पॉजिटिव आदतों को लिख लें और उसे रोज रोज पढ़ें और उनके बारे में आप सोचें। तो आपको कई बार आपका दिमाग नेगेटिव की तरफ ले जाएगा, क्योंकि हम ऐसे ही हैं, हम अपने आप को नेगेटिव ज्यादा देखते हैं, इसलिए हमारा दिमाग भी नेगेटिव पॉइंट को ज्यादा शो करता है। लेकिन जब आप डेली इस प्रैक्टिस को करेंगे, आप अपनी उन क्वालिटीज को देख पाएंगे जो कहीं ना कहीं छुपी हुई है और आप अपने आप को डिस्कवर कर पाएंगे। क्योंकि खुद को डिस्कवर करना सबसे बड़ा अचीवमेंट है।
क्योंकि दोस्तों जब आप इस प्रोसेस को करेंगे तो आपको अपनी पॉजिटिव क्वालिटी और नेगेटिव क्वालिटी दोनों के बारे में पता चलेगा। आपको पता चलेगा कि आप कितने हम्बल इंसान हैं, आप कितने एक्टिव इंसान हैं और आपने कब किस मूवमेंट को करा था। आपको कई बार वो चीज़ें याद रह जाती है जब वो किसी एक्शन के साथ हुई हो। यानी कि अगर आप कहीं पे जा रहे थे और आप गिर गए और आपके पैर में चोट लगी है तो आपको वो चीज़ याद रह जाती है। ऐसे ही जब आपने किसी की मदद करी है वो चीज़ भी आपको याद रह जाएगी। तो दोस्तों जब आप अपने आप से ये सवाल करने लगते हैं तो आपको अपनी पॉजिटिव क्वालिटीज़ के बारे में पता चलता है और जब वो पॉजिटिव क्वालिटीज़ हमारे अंदर आती हैं तो हमारा मन खुश हो जाता है। अब फिर एक बार उन सवालों को पढ़ें और जब उन सवालों को वापस पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप बुरे की जगह कितने अच्छे इंसान हैं, कितने एक्टिव इंसान हैं, कितने पॉजिटिव इंसान हैं और आप वो सारे काम कर सकते हैं जो कि लोग आपसे कहते थे कि तू नहीं कर पाएगा। दोस्तों आपको एक मैं बहुत बड़ा डिफरेंस बताने वाला हूँ, आई और मी, इन दोनों में बहुत ज्यादा अंतर होता है। मी जो कि आपकी बाहरी पहचान को दिखाता है, जो कि आप कुछ भी हो सकते हैं, फादर हो सकते हैं, ब्रदर हो सकते हैं, मदर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकते हैं, जो कि आपकी बाहरी पहचान को दिखाता है। वहीं दूसरी तरफ है आई, जब आप अकेले होते हैं तो अपने आप को डिस्कवर कर सकते हैं। आपको कोई जिम्मेदारी का बोझ नहीं होता, आपको किसी को बताना नहीं होता कि आप क्या हैं। और यही दो फर्क है मी और आई में। मी का मतलब जो आप लोगों को दिखाते हैं, आई जो आप अपने आप में महसूस करते हैं। जानने के लिए कि आप कौन हैं, ये जानना जरूरी है कि आप क्या हैं। वापस से सवालों वाली लिस्ट पे जाइए और क्या मैं को हटाकर मैं हूं में बदल लीजिए। अब आप फर्क बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं। मैं हेल्पफुल हूँ, मैं एक्टिव हूँ, ये सारे की सारे सवालों के जवाब अब आपको मिलने लग जाएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को अगर मैं कंटिन्यू करूं तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताइए कि आप इस वीडियो को और सुनना चाहते हैं, इस वीडियो को देखना चाहते हैं। और इसी के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मोटिवेटेड इंडिया 143 जो आपको दिखाता है सही दिशा। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।